क्या कनेक्शन है तेरा उस बच्चे की किडनैपिंग के साथ? हाँ? क्या कनेक्शन है उस बच्चे की किडनैपिंग के साथ? नहीं। तू कहीं अपने बाप के साथ मिल बता बता सच बता क्या बता बोल बता दादा, ये हस्तिनापुर की महासभा नहीं है जहां एक औरत अपने ही घर वालों के सामने जलील की जाए। ये रामायण महाभारत ना बंद कर। तेरा और जिसका चक्कर चला ना वो बता, जो तुम्हारे रोमियो जूलियट के किस्से हैं। इसका मेरी बीवी यानी इसकी भाभी के साथ चक्कर चल रहा है। बस दादा, चल छोड़। कौन क्या कर रहा है, किसकी नीयत क्या है, इसका पता मैं खुद लगाऊंगा। दोबारा इसे छूना मत। छूने तो इसे तुझे भी नहीं दूंगा मैं। लेकिन तूने जिसे छुआ है वो मेरे सामने आ चुका है। भेड़े मेरे पास है। वो तूने क्या क्या कांड किए हैं, भेड़े ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किडनैपर्स के साथ देखी गई लड़की को अब नैना शिंदे द्वारा अपनी बहन पूर्वा मान लिया गया था, लेकिन नैना द्वारा दी गई जानकारी अब भी अधूरी थी। पुलिस मान रही थी कि अनंत के किडनैपर्स वल्लभ माने के गांव मावना और आसपास के इलाकों से हो सकते हैं। उनकी पहचान के लिए पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और जल्द ही उन तीनों किडनैपर्स की पहचान सामने आ गई। साहब ये लड़की तो भास्कर की गर्लफ्रेंड है साहब, पूर्वा। और पूर्वा की बड़ी बहन तो भास्कर को अपने छोटे भाई जैसा समझती थी। तेरे को तो मालूम ही होएगा। किधर आए ये भेड़े? भाऊ अगर मैं बता दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? पिछले केस में भी आपने मेरे को बलि का बकरा बना दिया था। चल ठीक है, पूरा बिल्डिंग तेरे नाम पे कर दूंगा। बता। भाऊ भेड़े मेरे को जिंदा मांगता है। वो कमीना मेरी बीवी के साथ सोया था। उसे जान से मारोगे? तू बस मेरे को इतना बता, भिड़े है किधर? भाव, हाँ माजा पोरगा है। इसका बाप गुजर गया है, अंतिम संस्कार करवाना है। लकड़ी, कपड़ा और पंडित सबका पैसा लगता है। पैसा है तुम्हारे पास? पैसा? भाऊ पैसा तो नहीं है हमारे पास, अगर कुछ हो सकता है तो। पैसे नहीं है तो इस लाश को लेकर चलो यहाँ से, भागो, चलो निकलो। चलो थैंक्स। ताई जल्दी करो नहीं तो मैं जग जाएगा। चलो ताई चलो। ए, लाश को छोड़ के कहाँ भाग गए? देख वल्लभ, तू मेरे बचपन का दोस्त है। मैं तुझसे भले ही बिजनेस में आगे बढ़ गया, लेकिन अपनी दोस्ती को नहीं भूला। अपने बेटे की शादी मैंने तेरी बेटी के साथ कर दी, लेकिन तूने गलत फहमी को झगड़ा समझकर अपनी बेटी नैना के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। नहीं, ऐसा ना करो साहब, आपका ऐसा नहीं भूला मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया है तो मुझे पता नहीं, पर मेरी बेटी को मारना मत भाव। उठ उठ, ठीक है। अगर अपनी बेटी नैना को बचाना चाहता है तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी तेरे को। सर, भास्कर की फोन लोकेशन से उनके एक हाइड आउट का पता चला है। वहाँ एक ठेले वाले ने बताया कि दामले भी ओमकार की तरह मर चुका है और उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर ले गए थे। सर, क्या इसकी मौत नेचुरल मौत है या फिर ओमकार की मौत की तरह कुछ और ही चक्कर है? ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। अनंत की किडनैपिंग करने वाले 3 लोग थे और उन तीनों को एक औरत ने फोन किया था। गांव वालों के बयान के मुताबिक नैना भास्कर से मिला करती थी। फिर के इस नैना से दोबारा मिलते हैं। हाँ, मैं भास्कर को जानती हूँ और मेरे कहने पर ही उसने किडनैपिंग की थी। भास्कर और पूर्वा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों भागकर
शहर तो चले आए, लेकिन भास्कर को कोई काम नहीं मिला, इसलिए वो बहुत परेशान था। और तभी मैंने उसे अनंत के पिताजी के बारे में बताया। भास्कर और उसके साथी तो किडनैपिंग के लिए मान गए, लेकिन जब ये बात पूर्वा को पता चली तो उसने भास्कर को मना कर दिया। और इसी वजह से भास्कर ने पूर्वा का रेप किया और उसको मार भी दिया। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। भास्कर पूर्वा से बहुत प्यार करता था। उसने पूर्वा को नहीं मारा सर। वो तो ये भी नहीं जानता कि पूर्वा अब नहीं रही। भास्कर ने पूर्वा को नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? मला नाही माहित सर, मी खरं बोलते हैं। और श्रुति का मर्डर, संदीप देशमुख का मर्डर? नहीं सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ। पानी चाहिए, पानी। ताई, हमने ये फिरौती भूल जाते हैं। आप मेरी मानो ना तो इस बोझ को ना हम कहीं फेंक देते हैं। इसकी वजह से हमारा तन, मन, दिमाग सब कुछ भ्रष्ट हो गया। कैसे छोड़ेंगे भास्कर? बेचारा बच्चा है, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, बेचारा बेकार में। ताई तो अपनी ममता बंद कर। हमारे पास ना दिन के सिर्फ 60 रुपए बचे, ना खाने का होश है ना पीने का। हम लोग क्या करेंगे ताई? भगवान पे विश्वास कर भास्कर। भगवान हम गरीबों की कभी नहीं सुनता, सिर्फ रईसों की सुनता है। सर, दामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत की वजह वही है जो ओमकार की थी। दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम थी। ये उनके गांव में पता करो, दोनों काम क्या किया करते थे। सर, पता चला है एकनाथ शिंदे का बड़ा बेटा प्रमोद शिंदे, उसका मर्डर हो गया है। व्हाट? हाँ सर, उसकी बॉडी को हॉस्पिटल से घर लेकर के आ गए हैं। इसके पहले कोई कुछ कहे, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। प्रमोद दादा का मर्डर मेरे हाथों हुआ। हमारे बीच में अक्सर तू तो मैं होती रहती थी, लेकिन आज हाथापाई भी हो। उसी हाथापाई में इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकल लो। ओके सर। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर। पता चला कि भास्कर का फोन लगातार गांव की तरफ मूव कर रहा है। अनंत को किडनैप करने वाले भास्कर, ओमकार और दामले में से अब सिर्फ भास्कर ही जीवित था और अनंत दामले की बीवी तुलसी और भास्कर के साथ था। अरे भास्कर, तू गांव में क्यों आया है? तुझे पुलिस ढूंढ रही है पूर्वा के मर्डर केस में। क्या पूर्वा का मर्डर हो गया है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले गांव के बाहर उसकी लाश मिली थी। शायद उसका बलात्कार भी हुआ था। तू यहाँ रुक मत, चला जा, नहीं तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। भास्कर, तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो मत करो, ये सब ठीक नहीं कर रहे। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सर, जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रमोद और आदित्य की मारपीट हुई, वहाँ के मजदूरों का यही बयान है कि प्रमोद की हत्या गैर इरादतन हुई है। सर, दामले, ओमकार और भास्कर तीनों गोताखोर थे और ये तीनों ही वल्लभ माने के लिए काम किया करते थे। क्या काम किया करते थे? सर, वल्लभ माने गैरकानूनी तरीके से नदी के अंदर से रेत निकालकर कई सालों से उसे बेचने का काम करता आ रहा है और पिछले 15 सालों से ये वल्लभ नदी के किनारों से इतनी रेत निकाल चुका है सर कि नदी के दोनों किनारे साफ हो चुके हैं। और सर, नदी की तली से रेत निकालने के लिए वो गांव के मासूम लोगों को उन्हें गोताखोर बनाकर नदी के अंदर भेजकर रेत निकलवाने का काम करता है। और सर, ये दामले और ओमकार इसी काम की वजह से मारे गए।
शिर के पूर्वा की बॉडी पे भी उसी तरह का रेत मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं पूर्वा का रेप और मर्डर भी उन्हीं गोताखोरों ने किया हो, वल्लभ माने से बदला लेने के लिए? इस वल्लभ माने को लेके आओ। सर, सरपंच वल्लभ माने, तो तू गैर कानूनी तरीके से सैंड माइनिंग का धंधा नहीं करवाता। देखिए साहब, आपको जिसने जो बताना था बता दिया। हाँ, मैं रेत का धंधा करता हूँ सर, लेकिन नदी के तले से रेत निकलवाने में उसमें कोई सच्चाई नहीं है सर। जिसने अपने बेटी की लाश को नहीं पहचाना उसका हम विश्वास करेंगे? सर, मैंने आदित्य प्रमोद के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। पता चला कि आदित्य लगातार भिड़े के टच में था। और सर, भिड़े का फ़ोन जब बंद हुआ उसकी आखिरी लोकेशन मोतीबाग थी, जहां प्रमोद का फ़ोन भी एक्टिव था। सर, मोतीबाग में तो एकनाथ शिंदे की एक कंस्ट्रक्शन साइट भी है। इन जैसे लोग ना बड़े महंगे महंगे घरों में रहते हैं। ये भी यहीं सड़ेगा, इसी मिट्टी में। देखिए सर जी, भले ही भिड़े ने मेरी पीठ में छुरा भोंका हो, लेकिन उसके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा लेना देना नहीं तो तुम्हारे बेटे का तो लेना देना है। आदित्य के फोन की लोकेशन भिड़े के फोन की लोकेशन से मैच करती है। जाहिर सी बात है कि आदित्य ने ही भिड़े को मारा होगा। सर, मैं मानता हूं कि मैं भिड़े के टच में था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। फिर क्यों उसके टच में थे? बाबा और प्रमोद जो गलत धंधे करे थे उसके बारे में पूछ रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से प्रमोद दादा को भिड़े के बारे में पता चल गया और उसने उसे वहां से गायब कर दिया। भी तो हो सकता है कि तुमने ही भिड़े को मारा हो, ये बात प्रमोद को पता चली हो और बाद में तुमने प्रमोद को मार दिया। हाँ, मेरा उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ भिड़े के वजह से नहीं। भिड़े ने मुझे प्रमोद दादा के एक और कांड के बारे में बताया था। कैसा कांड? सर, प्रमोद ने ही पूर्वा के साथ उस दिन पूर्वा मुझसे मिलने आई थी, और जब वो वापस जाने लगी तब प्रमोद ने उसके साथ। तुम्हारे पति ने तुम्हारी बहन के साथ ये सब किया और तुम फिर भी खामोश रही? मैं काय करणार सर, मेरे बाबा ने मुझे खामोश कर दिया। वो एकनाथ शिंदे के लिए इलीगल सैंड माइनिंग का काम करते, और उन्होंने बाबा की बहुत मदद भी की, इसलिए बाबा एकनाथ शिंदे के दबाव में थे और मैं बाबा के दबाव में। ये तो साफ है कि पूर्वा का रेप हुआ था, जो तेरे ही दामाद प्रमोद ने किया था, और ये बात तेरी बेटी नैना अच्छी तरह से जानती थी। तू क्या जानता था ये बता। सब मुझे नहीं पता, नैना ने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। तू एकनाथ के लिए सैंड माइनिंग का धंधा करता है ना, हमें सब पता चल चुका है। बोल। मैं गांव का सरपंच था, तो एकनाथ नदी से रेत निकालकर इलीगल तरीके से बेचा करता था। आज से 15 साल पहले एक ट्रक के बदले में मुझे 150 रुपया दिया करता था, ताकि मैं चुप रहूं, किसी से कुछ नहीं कहूं। और मार्केट में हजारों रुपए में वो रेती बेचा करता था। फिर एकनाथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आने के बाद ये इलीगल धंधे से अपने आप को अलग करने के लिए उसने ये धंधा मुझे सौंप दिया। धंधा एकनाथ का ही था, सिर्फ चलाता मैं था। नदी से रेत निकालते निकालते नदी के दोनों किनारे खाली हो चुके थे, इसलिए नदी के तले से रेत निकालने के लिए गांव के कुछ गोताखोर लड़कों को तैयार किया। अपने लालच में तुम लोगों ने गांव के मासूम लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, एकनाथ शिंदे और उसका लड़का आदित्य दोनों गायब है, और दोनों के फोन भी बंद है। सब एकनाथ ने ही अपने बेटे आदित्य को अगवा किया होगा साहब। वो उससे बहुत चिढ़ता था। आदित्य बहुत ही ईमानदार और उसूलों वाला है। सच के लिए वो अपने बाप और भाई दोनों के खिलाफ जा सकता है। और कंस्ट्रक्शन साइट में जो कंकाल मिला था, उसकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए एकनाथ को लगता है कि आदित्य दोषी है। अगर अपनी बेटी नैना को बचाना चाहता है। तुमने कौन सी नींव जोड़ी है उनकी? क्या पता कब्र ही खोद रहे हो। औरत है, औरत बनकर रहे। चोरों की बस्ती में जब कोई शरीफ भी भागता है तो चोर ये सोचकर चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं उनके पीछे पुलिस तो नहीं लगी है। शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले स्केलेटन ने शिंदे परिवार के हर सदस्य को ऐसे ही चौंका दिया था। हर कोई एक दूसरे का चेहरा पढ़ रहा था, लेकिन किसकी 6 महीने पहले सर पे हुए वार की वजह से हुई थी, और स्कल फ्रैक्चर भी है सर। लेकिन 6 महीने पहले किसका मर्डर हुआ होगा जिसका एकनाथ शिंदे फैमिली से कोई कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो सकता है सर, क्योंकि जिस लोकेशन के पीसीओ से आपको कॉल आया था
उस लोकेशन पर अक्सर एकनाथ की बेटी श्रुति और उसके पति काशीराव का फोन एक्टिव रहता है। तो हो सकता है सर श्रुति या काशीराव में से किसी ने आपको कॉल किया हो। और एक बात सर, ये श्रुति और काशीराव की ज्यादातर बातें रमाकांत भिड़े से होती हैं। ये रमाकांत भिड़े कौन है? एकनाथ का राइट हैंड। एकनाथ के सारे काम यही देखता है सर। और सर जब हम शिंदे की फैमिली से मिलकर दादा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। एक काम करो, इसमें से जो उल्टी रोकने वाली दवाई है वो ही दे दो। ये लीजिए 50 रुपये। धन्यवाद दादा। क्यों? आपको मेरी बहन श्रुति से क्या काम है? आपकी बहन श्रुति है कहाँ पर? मेरे को नहीं पता। सर आज दोपहर से वो घर पर वापस नहीं आई। उसका फोन भी बंद है। लेकिन बात क्या है सर? और आप तो श्रुति के पति हैं, पता होगा आपकी बीवी कहाँ है। नहीं साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि श्रुति कहाँ है। सर आपने बताया नहीं, आप श्रुति के बारे में जानना क्या चाहते हैं? आपकी बहन श्रुति जब भी घर आए या उसका फोन आए, उसे कहना हमसे जरूर मिले। सर कहीं ऐसा तो नहीं जो कॉल हमको आया था वो श्रुति ने ही करवाया हो सकता है श्रुति को अपने बाप से कोई प्रॉब्लम हो। पता करो श्रुति का फोन आखिरी बार कहाँ बंद हुआ था। सर ये दवाई खा, ये दवाई खा के ठीक हो जाओगे। ये दवा भी अब मुझे बचा नहीं पाएगी। मैं भी ओमकार की तरह। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सर जिस लोकेशन पर श्रुति का फोन बंद हुआ मैंने पता किया उस एरिया में एकनाथ शिंदे का एक फार्म हाउस है। हो सकता है श्रुति एकनाथ शिंदे के फार्म हाउस में ही हो। लेकिन सर ये कैसे? भिड़े कहाँ है? भिड़े अपने घर पर? भिड़े का क्या क्या? तो बोलती थी कि काशी की बिना जी नहीं सकती मैं। काशी को धोखा दे के मर गई वो। बाबा अब पता चला ये भिड़े ये जो तुम्हारे पीठ पे चूड़ा घोंप रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको स्केलेटन मिला है ना, देखना उसके मर्डर में भी भिड़े का ही हाथ होगा। भिड़े का एड्रेस दीजिए हमें। नहीं सर, सुबह से भिड़े को नहीं देखा मैंने। सर भिड़े का फोन भी बंद है। बोलो दामोदर। सर हमने फार्म हाउस के आसपास पूछताछ की तो ये पता चला कि श्रुति के पति काशी को फार्म हाउस के बाहर देखा गया था। सर हो सकता है काशी को श्रुति और भिड़े के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और उसी ने श्रुति को मारा हो। ये एकनाथ के सभी फैमिली मेंबर्स के फोन लोकेशन चेक करो और इस काशी राव के बारे में भी पता करो। ओके सर। हेलो, अगर अनंत सही सलामत चाहिए तो कल तक पैसे दे दो, नहीं तो मार देंगे अनंत को। नहीं नहीं अनंत को कुछ मत करना प्लीज। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो। मैं हेलो 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 हेलो। क्या हुआ मेरे अनंत को? बोलो क्या हुआ? सर
जिस पीसीओ से आपको कॉल आया था उसकी लोकेशन रामवाड़ी की है। शिरके, ये भिड़े भी गायब है और उसका फोन भी बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं अनंत की किडनैपिंग में ये भिड़े ही मास्टरमाइंड हो? लेकिन सर समझना यह भी होगा कि जिस किडनैपर की मौत हॉस्पिटल में हुई थी, उससे जब आपने ये पूछा कि अनंत की किडनैपिंग किसने करवाई, तो उसने एकनाथ का नाम क्यों लिया? एकनाथ? लेकिन उस किडनैपर ने सिर्फ एकनाथ बोला, शिंदे नहीं बोला। हो सकता है वो ये बोलना चाहता हो कि एकनाथ का आदमी या एकनाथ का सेक्रेटरी, या फिर ये भी हो सकता है वो एकनाथ नहीं, एकनाथ से संबंध रखने वाले उसके किसी रिश्तेदार का नाम लेना चाहता हो, जैसे एकनाथ के बेटी, बेटा, नौकर या फिर कोई भी। लेकिन फिलहाल हमारा शक भिड़े पर इसलिए है क्योंकि वो गायब है। शिरके, कहीं ऐसा तो नहीं श्रुति के मर्डर का राज अनंत के किडनैपिंग के किसी राज से भी जुड़ा हो? सर, मैंने श्रुति के पति काशी राव का बैकग्राउंड चेक किया। वो एकनाथ के बिजनेस राइवल के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल भी जा चुका है। सर, काशी के अलावा एकनाथ की फैमिली का कोई भी मेंबर उस फार्म हाउस पे नहीं था जहां पर श्रुति की लाश मिली थी। और हाँ, एक और बात सर, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से श्रुति की मौत गला घोटने से हुई है और उस दिन दोपहर 3 से 4 के बीच हत्या का वक्त है। और सर, काशी का फोन भी उसी समय वहां पर एक्टिव था। शिरके, लेके आओ इस काशी को। सर। नहीं साहब। तो फिर एकनाथ शिंदे के जिस फार्म हाउस से हमें श्रुति की लाश मिली, तेरा फोन वहां एक्टिव था, कैसे? अब तो खुद बताएगा या हम अपने तरीके से निकलवाएं? साहब, मैं फार्म हाउस पे गया था, लेकिन मेरे ससुर जी ने मुझे बोला था कि वहां पर एक मीटिंग है, इसलिए मैं गया था। साहब, मैंने श्रुति को नहीं मारा। अब मेरा यकीन कीजिए, जब मैं वहां गया तो श्रुति मरी पड़ी थी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं तू वहां पहुंचा, तूने अपनी बीवी श्रुति को भिड़े के साथ वहां देखा हो? साहब, मुझे फंसाया जा रहा है मेरी बीवी की मर्डर केस में। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी को भिड़े ने मारा या और किसी ने। साहब, जब मैं वहां पहुंचा, इसमें अंदर क्यों गया था? साहब, वो भी एकनाथ की वजह से गया था। उसने उस वक्त भी मुझे बलि का बकरा बनाया था। चल, तेरी हम सब बात मान भी ले, तो एकनाथ शिंदे की जिस कंस्ट्रक्शन साइट से हमें स्केलेटन मिला, वो स्केलेटन किसका था? साहब, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन 6 महीना पहले लांजा टाउन का एक सरकारी सिविल इंजीनियर संदीप देशमुख, साहब मुझे लगता है कि ये कंकाल उसी का है, क्योंकि संदीप का भिड़े और एकनाथ के साथ बहुत बड़ा पंगा था। आपके भिड़े ने मारा हमारी श्रुति को, पहले उसे बहकाया है, फिर जान से मार दिया है। देख लिया किस साहब को दूध पिला रहे थे आप? जान से मार दूंगा भिड़े को, देखना। तेरा भी लफड़ा था क्या भिड़े के साथ? बोल। चले तो लॉक है। सुनिए, संदीप देशमुख का घर यही है ना? जी सर। अच्छा, कुछ पता है उनका घर बंद क्यों है? सर पता नहीं, ये तो 6-7 महीनों से बंद पड़ा है। ये संदीप देशमुख के परिवार के बारे में कुछ जानती हैं आप? सर, संदीप जी अपनी वाइफ और बेटी के साथ यहाँ रहा करते थे, लेकिन उनकी वाइफ तो काफ़ी टाइम पहले गुजर गई थी। और सर, बाद में संदीप जी भी लापता हो गए और बेचारी उनकी बेटी कुछ समय बाद वो भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। किस रिश्तेदार के यहाँ? सर, इसका मुझे आइडिया नहीं। शिरके, हम जब एकनाथ शिंदे के घर गए थे, इस लड़की को मैंने उसके घर में देखा था। सर, ये लड़की तो एकनाथ के घर में नैना के बेटे को ट्यूशन पढ़ाती है। तो इस लड़की का संदीप देशमुख से क्या रिश्ता हो सकता है?
साहब ये तो संदीप जी की बेटी है, लक्ष्मी। शिर्के कहीं ऐसा तो नहीं ये लक्ष्मी एकनाथ शिंदे से ये वहाँ टीचर की जॉब कर रही थी। अगर तुम्हें एकनाथ शिंदे पर शक था तो पुलिस की मदद भी तो ले सकती थी। उसकी जासूसी करने की क्या जरूरत थी? सर मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही हूँ और ना ही कभी करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर भी मेरे बाबा का खून है। सर मेरे बाबा संदीप देशमुख न्यू कंस्ट्रक्शन में एनओसी देते थे और शिंदे कंस्ट्रक्शन हर काम इलीगल तरीके से करता है। सर मुझे पूरा शक है मेरे बाबा को गायब करवाने में एकनाथ शिंदे का ही हाथ है। और रही बात पुलिस की मदद लेने की, तो सर मैंने मेरे बाबा की मिसिंग कंप्लेन लॉन्च करवाई थी। आप चाहें तो पता कर सकते हैं, एफआईआर की कॉपी मेरे पास भी है, लेकिन पुलिस आज तक उनका पता नहीं कर पाई। तो सर अगर मैंने अपने तरीके से अपने बाबा के गायब होने का राज पता करने की कोशिश की है तो क्या गलत कर दिया? लक्ष्मी देशमुख के पिता संदीप देशमुख का मिसिंग केस 6 महीने पहले फाइल हुआ था और तब से संदीप देशमुख का गायब होना एक रहस्य ही बना हुआ था। पुलिस ने शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले कंकाल का मुझसे वादा कर, अगर मैं नहीं बचा तो जो भी पैसे मिलेंगे तीनों में समान हिस्से करेगा। तुलसी और ओंकार की बीवी का ख्याल रखेगा। ओ बाबू भास्कर कुछ कर रहा है। अरे भैया जल्दी चलिए, भैया जल्दी चलिए, कितनी दूर है? अपना ख्याल रखना। नहीं, अब कुछ नहीं होगा। तेरा जो गोडाउन है वो कुछ दिन के लिए चाहिए मुझे। अपने बेटे को किडनैप करना है। श्रुति को तूने ही मारा ना? आप जानते हैं मैं किसी को मार नहीं सकता। प्रमोद को तो तूने मारा ही है। उस स्केलेटन के बारे में पुलिस को तूने ही बताया होगा। मुझे ये राज पता नहीं था बाबा, और पता होता ना तो पुलिस को कब का इन्फॉर्म कर चुका होता। मतलब तू मानता है कि तू मेरा दुश्मन है? रिश्ता तो बाप बेटे का है, लेकिन मेरा बैड लक कि मेरा बाप क्रिमिनल है। अभी भी वक्त है बाबा, जो भी कुछ बुरा किया ना उसका पश्चाताप कर लो। उसी में आपकी और हमारे खानदान की भलाई है। मेरे खानदान की भलाई किसमें ये तू मत सिखा मुझे। मुगलों के टाइम में शहंशाह अपनी सल्तनत बचाने के लिए अपने औलाद का सर तक कलम कर देते थे। तेरे को और एक मौका देता हूं, सोच ले क्या चाहिए तुझे, परिवार या अपने उसूल? ये चॉइस तो मैंने लंदन से आने के बाद ही साफ कर दी थी बाबा। मुझे तो सिर्फ ईमानदारी से काम करना था, लेकिन आपको ही प्रमोद दादा, काशी और भीड़े जैसे चमचे पालने का शौक था। भीड़े ने मुझे बताया था कि किस तरह आपने अपना नक्शा पास करवाने के लिए संदीप देशमुख को मार के गाड़ दिया था। तो भीड़े को भी तूने ही मारा? मैंने नहीं मारा बाबा, आपके होनहार रेपिस्ट बेटे ने मारा। नैना की भी जिंदगी बर्बाद कर दी उस कमीने ने। नैना 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 बहुत हो गया। अब नैना के नाम पे तेरे को ठोक देता हूं इधर ही। Put your gun down. आदित्य पर अटेम्प्ट टू मर्डर और संदीप देशमुख के मर्डर के मामले में हाथ होने के साथ साथ एकनाथ शिंदे पर वल्लभ माने समेत कई सरकारी और गैर सरकारी विभागों से जुड़े लोगों के साथ इल्लीगल माइनिंग के मामले भी दर्ज किए गए। दामले, ओमकार और भास्कर सैंड माइनिंग से जुड़े वो मजबूर नाम थे जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस अपराध से जुड़े थे। लेकिन नैना की सलाह पर अनंत को किडनैप करना उनका वो अपराध था जिसे किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं दी जा सकती। पुलिस जल्द से जल्द अनंत को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई थी और यह राज भी अब भी बरकरार था कि शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर गड़े कंकाल के बारे में पुलिस को सूचना किसने दी थी और एकनाथ शिंदे की बेटी श्रुति, उसकी हत्या किसने की थी। सर, पता चला है कि भास्कर मावना गांव के बाहर देखा गया है। शिर्के जरूर इन्हें किसी ने अपने घर में छुपा रखा होगा। पता करो गांव में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां ये छुप सकते हो। क्विक सर।
सब पुरोहित को लक्ष्मी ने ही जॉब पर लगवाया था। चलो लक्ष्मी, बोलो अब। सर, जब आप पहली बार एकनाथ शिंदे के घर गए थे, उसके बाद श्रुति और काशी राव को मैंने बात करते हुए सुना था। काशी, यही सही वक्त है इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का। तुम संदीप की हत्या का राज पुलिस को बता दो। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इसीलिए ना, क्योंकि श्रुति को तुम ही ने मारा है। हाँ साहब, मानना पड़ा श्रुति को। हम तो सोच रहे थे कि वो भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ है और हम भी। साहब, हमने सोचा कि जाकर उससे हाथ मिला लेते, लेकिन हम श्रुति से मिलने फार्म हाउस गए थे, लेकिन उल्टा वो हम पर ही शक करने लगी। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम दोनों को एकनाथ शिंदे ने मेरी और काशी की जासूसी करने के लिए भेजा है ना। बताओ अब क्या चाल चल रहा है वो? देखो श्रुति ताई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम लोग और पुरोहित अपना क्राइम कन्फेस कर चुके थे और पुरोहित के जरिए पुलिस को अनंत तक पहुंचने की एक लीड मिली। तू भी पहले गोताखोर था ना। ये बता, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पे भास्कर और तुलसी अनंत को रख सकते हैं? साहब, भास्कर पागल हो गया है। उसको पैसा नहीं मिला ना, इसलिए येड़ा हो गया है। अनंत को मारने ले गया नदी किनारे साहब। उसे बचा लो साहब, वो मार देगा अनंत को साहब। चारों तरफ फैल जाओ, जितने नाव वाले हैं सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। हेलो सर, हमारा अनंत वापस आ गया हमारे पास। सर, उसका किडनैपर खुद उसे हमारे पास लेकर आया है। जब उस मासूम को तकलीफ दे रहे थे, लेकिन साहब, अगर मैं अब भी पूर्वा की आवाज को अनसुना करता तो मेरी जमीन मुझे कभी माफ नहीं करती, कभी माफ नहीं करती मुझे। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, लेकिन जो अपनी आंखें अपराध के आवेश में आकर मूंद लेते हैं, उनकी आंखें जब खुलती हैं तो नजरों में सिर्फ सलाखें ही होती हैं। अपनी बुरी किस्मत के लिए किसी को कोसने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, और सिद्धांत ये कहता है कि मेहनत करने वाले की इच्छा की पूर्ति हो ना हो, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति जरूर होती है। पिछले 5 दशकों से पूरी दुनिया हर साल पर्यावरण दिवस मनाती है, लेकिन प्रकृति की रक्षा का संकल्प अगर साल के 365 दिन कायम रहे, शायद तभी तस्वीर बदल सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।